राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद है आपको। आपका प्रश्न है कि क्रोध पे नियंत्रण कैसे करें या क्रोध ना करें, इसका उपाय बताएं। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका क्रोधी स्वभाव है या नहीं है। नहीं है, क्रोधी स्वभाव बिल्कुल नहीं है आपका, अर्थात ये एक बनावटी चीज है या कहीं से आ गया है आपके पास। तो बड़ी सरल उपाय है, जो आपका स्वभाव नहीं है और कहीं से आ गया है तो उसको हटा दीजिए। लेकिन आपको कठिनता लगता है इसमें, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्रोध हो तो उसके बाद आप विचार करें, अपना नेत्र बंद कर लीजिए और विचार करिए कि मैंने जो क्रोध किया ये सही था या नहीं। आप बहुत ही अच्छा निर्णायक सुंदर उत्तर प्राप्त करेंगे, सही था या नहीं। अगर सही है तो भी उसमें सुधार होगा और नहीं है तो भी उसमें सुधार होगा, क्योंकि अगर हमने कोई गलती किया है तो उसमें सुधार लाने के लिए विचार ही आपका सहयोगी बन। जब आप नेत्र बंद करके बैठ करके ये क्वेश्चन करेंगे, आपके अंदर विचार और सुविचार दोनों ही आए, दोनों साथ रहते हैं और वो जो उत्तर करेंगे बहुत सुंदर उत्तर होगा। इसी उत्तर के साथ आप अगर निरंतर क्रोध के बाद अभ्यास करते रहे तो क्रोध होने से पहले ही ये प्रश्न आना शुरू कर देगा कि ये ठीक नहीं है भाई, और आप सचेत हो जाए। क्रोध आता है, हमें भी आता है, मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ, लेकिन क्षणिक क्रोध आता है। कभी गुस्सा कर लिया फिर मुस्कुरा लिया, महीने दो महीने में हो गया। तो गुस्सा करके मुस्कुरा लेना, जिस पे गुस्सा किए उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाना, ये क्रोध में नहीं आता। उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होना एक क्रोध नहीं है, ये मोह है। मोह से युक्त क्रोध होता है या ममता से युक्त क्रोध होता है। मैंने देखा, एक बार की बात है, आश्रम में काम चल रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे सेवक लोग कार्य कर रहे थे, सीमेंट ईंटा रोड़ी ये वो, मध्य प्रदेश से आए हुए थे काम करने वाले मिस्त्री वगैरह। तो उनके साथ बच्चे भी थे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 95 के आसपास, 1995 में। लेकिन हर चीज़ ग्राही होता है, मैं हर चीज़ पे मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। मैं यहीं इसी छत पे बैठा हुआ था पास में बिल्डिंग पे, और बैठ करके ध्यान कर रहे थे तो नीचे एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा थोड़े दूर पे। मैंने आँख खोला, मैंने सोचा कोई दिक्कत हुआ क्या। रोने लगा तो देखा उसकी माँ आई और 2 झापड़ लगाया उसको, वो और उछल उछल के रोने लगा। तो मैंने कहा बड़ी विचित्र माँ है, छोटा सा बच्चा था वो। फिर उसकी माँ आई, हाथ पकड़ा और खींच करके उसको गोद में बिठा करके उसको सीने से लगा ली। वो चुप ही हो गया एकदम। तो मैं उधर कभी कभी घूमने देखने जाता था, तो मैंने बोला, वहाँ से उतरा, मैंने सोचा इसको पूछना चाहिए कि क्यों मारा बच्चे को। तो मैंने उससे पूछा कि माताजी आपने बच्चे को क्यों मारा। तो हंस के बोली, गुरुजी ये मिट्टी खाता है और वहाँ से मिट्टी लेकर के यहाँ बैठ करके खा रहा है ये, और मैं वहाँ से आवाज़ दी, मैंने देख लिया तो मिट्टी खा रहे तो ये रोना शुरू कर दिया है, इसीलिए वहाँ से आके इसको मारा। और मार करके फिर अब मैंने बोला अब क्यों इसको सीने से लगा रखी हो। तो बोले कि हमारा बच्चा है, मैं इसको दूध पिला रही हूँ। तो क्रोध में ममता भी है और ममता में भी क्रोध है, क्रोध में मोह भी है, मोह में भी क्रोध है, क्रोध में काम भी है और काम में भी क्रोध है, मोह क्रोध में लोभ भी है और लोभ में भी क्रोध है। तो ये एक ऐसा विषय है कि इससे बाहर कोई भी नहीं है, परंतु साधक अधिकतर नियंत्रण की स्थिति में रहता है, क्योंकि वही साधक है जिसके पास नियंत्रण है। खाने में, पीने में, सोने में, जगने में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में,
सभी चीज़ों में जिसका नियंत्रण है वो साधक है, और जिसके पास नियंत्रण नहीं है उसके वो बाधक है। तो प्रयत्न करना है आपको नियंत्रण, और वह नियंत्रण एकदम से नहीं होता। आप गाड़ी चला रहे हो, नियंत्रण करेंगे तो भी वो कुछ कदम चल जाता है। ऐसे ही ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इनको सिर्फ अभ्यास के द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है, और वह अभ्यास है विचार, चिंतन। मैंने जो किया वो सही है या नहीं। बस जहाँ आपने विचार करना शुरू कर दिया वहीं ये सही होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका प्रवृत्ति बन गया है क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, और आपने विचार करना भी शुरू कर दिया, तो गुरु कृपा से सहज में ही आप इस पर नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि ये आपका स्वभाव न था, न है और न रहेगा। आपका स्वभाव तो सहज, सरल और मैत्रीमय है। इसलिए क्रोध कोई कठिन चीज़ नहीं है। गुरुदेव की असीम कृपा है, प्रयत्न करिए। राधे राधे।